जो क्लास 9th का एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, नील्स बोर ने डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बता दिया कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² हो सकते हैं। इससे पहले हम रदरफोर्ड को पढ़े और जे थॉमसन को पढ़ा हमने, बट उन्होंने ये नहीं बता पाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल में कितना प्रेजेंट होंगे। बट नील्स बोर ने बता दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैन बी प्रेजेंट इन अ सेल। तो 2n² अकॉर्डिंग टू नील्स बोर प्रेजेंट होंगे एक सेल में। तो फर्स्ट सेल का नेम उन्होंने दिया के सेल, सेकेंड सेल का नेम दिया एल एंड थर्ड का नेम दिया एम। तो क्लास 9th में के एल एम को याद रखें, ये क्या है? शेल हैं। अब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट 2n²। ये याद रखिएगा, 2n², ये फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर फर्स्ट में यानी के सेल में, फर्स्ट सेल के सेल है ये फर्स्ट सेल, तो के में n इज इक्वल कितना रखेंगे? 1। तो हो कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू 2n²? तो 2 इंटू n मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? इसकी वैल्यू 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2। तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट ओनली 2। फिर हम चलते हैं सेकेंड सेल की बात। L इज इक्वल टू, इसमें n इज इक्वल हो जाएंगे 2। फार्मूला है हमारे पास 2n², वैल्यू ऑफ n पुट करें 2, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन सेकेंड सेल 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। फिर थर्ड सेल में अगर हम चलें, थर्ड में n इज इक्वल 3 वैल्यू रख रहे हैं, फार्मूला होता है 2n², तो 2 वैल्यू ऑफ n हम पुट कर रहे हैं 3, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। सेम इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो, और इसमें 18 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर उसने बोला था 288 के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। कॉपर के आगे जाओगे यानी 12th में जाओगे तो तुम्हें कुछ ट्रिक बताई जाएगी कि जब 10 से ऊपर होता है तभी हम मोर देन 10 रखते हैं एम सेल में, अदरवाइज 8 रख करके ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन का के एल एम, अगर हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हाइड्रोजन के पास है कितना? ओनली 1, तो इसी में रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इसमें 2, इसमें मैक्सिमम 8, इसमें मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलें इसी में, कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2 होता है, तो इसमें 2 भर गया, 2 हो सकते हैं फर्स्ट सेल में। फिर हीलियम के बाद लिथियम 3, तो इसका 2 और 1, देखो 2 सेल आ गए, कौन कौन से? के और एल। तो लिथियम में हो गए के में 2 1 2 और लिथियम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट में हम चलें, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तक। नियॉन को होता कितना है? नियॉन को होता है हमारा 10, तो 2 और 8 ये फुलफिल होगा, 8 फुलफिल होगा। क्यों? क्योंकि 8 तो चाहिए। इसके आगे जो होंगे वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रख देंगे। तो इसके आगे क्या आता है? सोडियम। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11, तो 2 8 1, तो इसके कितने बने सेल? 1 2 3। फर्स्ट में कितने? ओनली 2। सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो ये सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 8 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम अगर हम लें, मैग्नीशियम को 12, तो 2 मैक्सिमम रह ही सकते हैं इसमें,
फिर इसमें 8, इसमें 2, तो 2 8 2 3 सेल ऐसे ही बनेंगे, लास्ट में कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का 2। इस तरीके से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का इंपॉर्टेंट है, फिर क्लोरीन का बना देता हूं 17 पर 2 8 7, 3 सेल हुए तो 2 8 7, लास्ट में कितने आ गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से यह क्लोरीन भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक, पोटेशियम। पोटेशियम को अगर हम निकालें तो 19 पर होता है, तो 2 8 8 1, इसकी 4 सेल बन जाएंगे। तो इसके 4 सेल बनेंगे कैसे 1 2 3 4, और लास्ट में कितना पुट करना है तुम्हें 1, और लास्ट जो होती है सेल उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें लिख देना है कि लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक नोट कर लो।